एक हाथी सरोवर में पानी पीने के लिए गया और वहां उसके पांव को पकड़ लिया मगर ने। गज के पांव को पकड़ लिया मगर ने। अच्छा, 3 लोगों के पांव पकड़े हैं मगर ने, 3 लोगों के। पहले तो हाथी जिसकी चर्चा चल रही है, गज, एक तो गज का पांव पकड़ा है मगर ने, दूसरा रामायण में हनुमान जी का पांव पकड़ा है मगरी ने। पहुंच गए होंगे आप। जब बूटी लेने जा रहे थे, रास्ते में जब कालनेमी मिला और उसने कहा कि जाओ सरोवर में स्नान करके आओ, तब वहां हनुमान जी के पांव पकड़ लिया किसने? मगरी ने। और इधर गज के पकड़ा है पांव मगर ने, हनुमान जी का पांव पकड़ा मगरी ने। और एक सन्यासी का पांव पकड़ा है मगर ने। एक सन्यासी का पांव पकड़ा है मगर ने, जिनकी वजह से, या ये कहो कि जिनकी परंपरा से सन्यासी होते हैं, साधु हुआ करते हैं, जिनके ग्रंथों को पढ़कर, जिनके आचरणों को पढ़ करके, ऐसे आदि गुरु शंकराचार्य जी, उनका भी पांव पकड़ा था मगर ने। क्योंकि जब वो छोटे से थे तब वो घर बार छोड़ करके जाना चाहते थे, लेकिन मां ने कह दिया था कि ना, मेरा एक ही पुत्र है, मैं कैसे जाने दूंगी। तब एक दिन शंकराचार्य जी सरोवर में स्नान करने के लिए गए और वहां भी उनका पांव मगर ने पकड़ लिया। जब पांव पकड़ा तो शंकराचार्य जी ने अपने मां से कहा कि ये तो छूट जाएगा, पांव तो छूट जाएगा अगर तू मुझे सन्यास लेने की आज्ञा दे दे तो। तब मां ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे सन्यास लेने की, साधु होने की आज्ञा देती हूं, पर कैसे भी करके अपना पांव छुड़ा दे। जैसे ही ये बात कही वैसे ही मगर ने पांव छोड़ दिया। समझना, गज का पांव पकड़ा मगर ने, हनुमान जी का पांव पकड़ा मगरी ने, और शंकराचार्य जी का पांव पकड़ा मगर ने। अब ये मगर है क्या? ये मगर क्या है? मगर है काल और मगरी है वासना। मगर है काल। और अच्छा, एक बात और, ये मगर जब भी पकड़ता है पांव ही पकड़ता है, हाथ नहीं पकड़ता, और कोई अंग नहीं पकड़ता। क्या पकड़ता है? पांव पकड़ता है। पांव क्यों पकड़ता है? हम पांव से ही तो चलते हैं, पैरों से ही तो चलते हैं। तो ये जो वासना रूपी मगरी है, ये जो काल रूपी मगर है, ये जब भी पकड़ेगा तब पांव को ही पकड़ेगा, यानी हमारी यात्रा को रोक देगा, हमारी गति को रोक देगा। काल जब भी पकड़ता है हम ये सोचते हैं कि अरे अभी तो बहुत जीवन पड़ा हुआ है, कर लेंगे भजन, अभी तो बहुत जीवन पड़ा है। आजकल की जनरेशन में तो ये बात कही जाती है कि जब
स्कूल कॉलेज जाती हैं लड़कियां या बच्चे जाते हैं, और अगर वो थोड़ा सा भी कथा में चले जाएं और उनसे पूछे कि भाई कहाँ गया था तू या कहाँ गई थी तू, अरे वो हमारे गिलौंदपुर में कथा चल रही है तो वहां कथा सुनने चले गए थे। अरे पागल, ये कोई उम्र है कथा सुनने की? ये कोई उम्र है कथा सुनने की? अरे बहुत उम्र पड़ी है, बुढ़ापा आ जाएगा तब जाकर के भजन करना। अभी इस उम्र में कोई भजन थोड़ी होता है। एक बात बताऊं, सही बात तो ये है कि भजन तो छोटी उम्र में ही होता है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता नेह, छोटी सी उम्र में। अच्छा, प्रहलाद जी की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष की आयु। ध्रुव जी की, ये बुढ़ापे में उन्होंने भजन थोड़ी किया। बुढ़ापे में तो हम घर के लायक नहीं रहते, भगवान के लायक क्या रहेंगे? जब बिस्तर पे से उठा ही नहीं जाएगा तो हम भगवान के भजन करने लायक कहाँ रहेंगे? हम ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में कर लेंगे, लेकिन काल समय नहीं देता। हम सोचे कि अरे थोड़ा अभी तो घर के काम कर लें, थोड़ा सा बिजनेस कर लें, व्यापार कर लें, कमा लें, थोड़ा सा घर बनवा लें, फिर करेंगे भजन आराम से, फिर चले जाएंगे वृंदावन भजन करेंगे ना। काल मौका नहीं देता भजन करने का। जिस दिन इस धरती पर आए उसी दिन से भजन करना शुरू कर दिया तो काल की दम नहीं है कि छू पाए। हमारे गुरुजी एक पंक्ति गाते हैं, न न न न न न न न न एक गया एक गई एक आया। एक कौन गया? बचपन चला गया। एक गया एक गई, कौन? जवानी। एक आया बुढ़ापा, और एक कर देगी आकर सफाया। मृत्यु काल। एक गया एक गई एक आया।
नाती से, बेटा तू जल्दी ब्याह कर ले, मैं अपने नाती पोता ने खिलाए ले, वो फिर चलो जाओ, मैं कितने दिन की उम्र है। बाबा के चक्कर में एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, मेरे बाबा ने शादी रचाई, रचाई मेरे बाबा ने शादी रचाई। बच्चे जन्मे खुशी तब मनाई, हो बच्चे जन्मे खुशी तब मनाई। वो अमोला समय यूं बिताया, एक गया एक गई एक आया। चला करते थे, जिनके घर में आने से सब अपने अपने काम करने लग जाया करते थे, जिनके डर से भय से। अब समय कैसा आया, एक ने अब तो आकर दबाया, खांसी खुर्रे ने अंडा जमाया, जमाया खांसी खुर्रे ने अंडा जमाया। जिनके डर के मारे कांपते थे घर वाले, जो गली से निकल जाते थे तो सब अपने अपने ठिकाने लग जाते थे। लेकिन अब एक ने अब तो आकर दबाया, खांसी खुर्रे ने अंडा जमाया, जमाया खांसी खुर्रे ने अंडा जमाया। सिर हिला पोपला मुंह बनाया, सिर हिला पोपला मुंह बनाया। अब ये जो हमारी परिचतानी है, ये जिस समय आई होगी बहू बन करके, तो क्या होता होगा, सब मुंह देखने आते होंगे और मुंह भी ऐसे नहीं दिखाती होगी बिना कुछ दिए बिना कुछ लिए। लेकिन आज कोई नहीं देखता। सिर हिला पोपला मुंह बनाया, सिर हिला पोपला मुंह बनाया। एक गया एक गई एक आया। जवानी गई, बुढ़ापा भी गया। अब तो मिट्टी में मिट्टी मिलेगी, यार वासों की दावत उड़ेगी, उड़ेगी यार वासों की दावत उड़ेगी। यहाँ का तो मुझे नहीं पता, इस क्षेत्र का तो नहीं पता, लेकिन पूर्वांचल में काशी की तरफ वहां एक नियम है, जब कोई मर जाता है ना तो घाट पर ले जाते हैं उसे, गंगा जी में स्नान करा करके, और उसे वहां जलाते हैं जलाने वाले।
और उनकी अर्थी के साथ जो लोग जाते हैं ना, उनके लिए उसी समय, जिस समय लाश जल रही है, उसी समय बगल में, या तो पहले परंपरा थी, अब तो होटल चलने लगे हैं, पहले ये परंपरा थी कि उसी समय घर से आटा, दाल, चावल सब लेके जाते थे और वहीं अलग से चूल्हा बनता था, वहीं भोजन बनता था। सब उन अर्थी के साथ जो आए हैं, सब उनको सब खिलाया जाता था। वहीं लाश जल रही है, वहीं रोटी खा रही है। अब ऐसा नियम आ गया है कि कौन बनाए, तो होटल बुक किए जाते हैं। वहां लाश जल रही है और वहां होटल बुक किए जा रहे हैं कि सबको खिलाना पिलाना है। वो रोटी खाते हैं, मजे लेते हैं। वो तो गया जिसने अपना बचपन गवाया, जिसने अपनी जवानी गवाई, जिसने बुढ़ापा तक गवा दिया, भजन नहीं किया, और जिनके लिए किया वो उनकी दावत उड़ रही है। अब तो मिट्टी में मिट्टी मिलेगी, यार वासों की दावत उड़ेगी, उड़ेगी, यार वासों की दावत उड़ेगी, यार वासों की दावत उड़ेगी। नाम प्रभु का, नाम हरि का नहीं ले मैं पाया, हो नाम हरि का, नाम प्रभु का नहीं ले मैं पाया। एक गया, एक गई, एक आया। एक गया, एक गई, एक आया। एक गया, एक गई, एक आया। एक कर देगी आकर सफाया। एक गया, एक गई, एक आया। अब तो मिट्टी में मिट्टी मिलेगी। अरे भैया, अभी भजन करने की क्या जरूरत है, बुढ़ापे में कर लेना। लेकिन एक ने अड्डा जमाया, सिर हिला, असों की दावत उड़ेगी। लेकिन जब अंतिम समय आएगा तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो मिट्टी में मिट्टी मिलेगी, यार वासों की दावत उड़ेगी, उड़ेगी, यार वासों की दावत उड़ेगी। नाम हरि का नहीं ले मैं पाया। एक गया, एक गई, एक आया। एक कर देगी आकर सफाया। एक गया, एक जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। या तो भगवान की तरफ अपने हाथ खड़े कर दो, या फिर इतनी साधना होनी चाहिए, इतनी साधना होनी चाहिए हनुमान जी की तरह कि वो मगरी का जबड़ा तक फाड़ दे। या फिर भगवान की तरफ यदि हम चलने का भी प्रयास शुरू कर दें, ये दृढ़ कर ले, सुदृढ़ कर लें कि हमें भगवान की तरफ चलना है, हमें भगवान को पाना है, तो भी काल
का बस नहीं चलता। 3 उपाय है काल से बचने का। प्यारे, जब मगर ने पांव पकड़ा ना हाथी का, तो उसने अपने सारे रिश्तेदार नातेदारों को बुलाया। सब आए, लेकिन धीरे 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 सब धीरे धीरे जाने लगे। जैसे आज भी जब कोई अस्पताल में भर्ती हो, कोई आदमी भर्ती हो, तो बच्चे आते हैं, बाहर कमा रहे होते हैं, सब आते हैं देखने के लिए कि अरे बीमार है, चलो ला देख आए। लेकिन कितने दिन फिर ये सोचते हैं कि अरे हमें काम धंधा भी तो देखना है। धीरे धीरे करके बेटे नाती पोता सब चले जाते हैं, लेकिन फिर अंत में रह जाते हैं लल्लू की मम्मी। अब वो कहाँ जाए बेचारे, उसने तो 7 फेरे लिए हैं, वो कहाँ जाए। लेकिन वो भी प्रार्थना करती है। अब वो तो कहीं छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि उसने 7 फेरे लिए। उसने तभी कहा था, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक, मरते दम तक, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक। क्या कहती है कि जन्म जन्म तक, 7 जन्म तक हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आदमी की मौत हो जाए, फिर कह दो उससे कि भाई तू एक कमरा में दोनों जने कम से कम 2 ही घंटा रह लो। फिर जो ये कहती थी कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरी पूंछ ओ हाथी, मरते दम तक। लेकिन धीरे 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 जब सब चले गए और बहुत दिन हो गए, तब वो भी सोचती और प्रार्थना करती है भगवान से कि हे भगवान, कह तो जिना इतकू कर ले, कह तो बेतई को कर ले। अब पता है कि अब जे इतक के हेवे वारे, तो मन ही मन कहते हैं कि बेतई को कर ले। जब सब छोड़ छोड़ करके चले गए गज को, तब उसने भगवान को पुकारा, दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। अगर भगवान साथ है तो ही संसार काम आएगा। यदि परमात्मा साथ नहीं है तो संसार वाले काम आने वाले नहीं है। लेकिन हम उन्हीं के पीछे पीछे दौड़ते हैं, और जो सच में काम आने वाला है, तुलसी जहि के रघुनाथ से नाथ, समर्थ सुसेवत रीझत थोड़े। जो थोड़े में रीझ जाता है, थोड़े में, ऐसा परमात्मा, और हम उसे भूल जाते हैं। ये बात उस हाथी को समझ में आई जब सारी दुनिया छोड़ छोड़ करके चली गई। तब उसने कहा, दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने हरि को हृदय से भुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में,
वक्त पर सबने किया किनारा, ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। अभी तक तो ये मेरा भरम था, दुनिया वाले ही मेरा सहारा, राज दुनिया का जब मैंने जाना, वक्त पर कर गए सब किनारा। प्यारे, एक बात हमें समझनी है। शास्त्र कहते हैं कि संसार कभी काम नहीं आता। आप देखना, जब आपका अच्छा समय होगा तो संसार के लोग 36 बार आकर के पूछेंगे हालचाल कि भैया कैसे हो, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, कोई बात हो तो बता दियो, हम हते हैं। लेकिन जब बुरा समय आएगा तब ये संसार काम आने वाला नहीं है, उस समय काम आने वाला नहीं है। और सच बात तो ये है कि जब अच्छा समय होता है तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं, अपने गुरु को भूल जाते हैं, लेकिन जब बुरा समय आता है तब उनको याद करते हैं। फिर भी हमारा गुरु, हमारा परमात्मा हमारे बुरे समय में आकर के खड़ा हो जाता है। वो ये नहीं देखता कि तूने अच्छे समय में तो मुझे याद ही नहीं किया, वो ये नहीं देखता। अगर वो ये देखने लग जाए तो हमारा क्या हो। हाथी ने कहा, हो के मायूस हमने पुकारा, सद्गुरु का मिला तब सहारा, डगमगाए कदम जब हमारे, मेरे स्वामी ने आकर संभाला। दुनिया वालों ने मुझको है लूटा, मुझसे मेरा मुकद्दर ही रूठा, मेरे गुरुवर न तुम रूठ जाना, फिर तो कोई नहीं है सहारा। यहाँ सभी है प्रीत जताकर छलने वाले, यहाँ सभी है प्रीत जताकर छलने वाले, आंख मिलाकर खुद ही आंख बदलने वाले। मेरा अनुभव कहता कब अपने होते हैं ये चलते चलते चौराहों पर मिलने वाले। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से बुलाया। और भैया, जैसे ही भगवान को पुकारा और वैसे ही भगवान गज के पास आकर के सबसे पहले उस मगर का उद्धार करते हैं, उसके बाद गज का भी उद्धार करते हैं।